नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको सप्तम भाव के बारे में बताते हैं। लग्न कुंडली के जो सप्तम भाव है उसको स्त्री सुख कहते हैं। मित्रों, इस भाव से जातक अपनी स्त्री सुख के बारे में जान सकता है। उसकी जो पत्नी होगी कितनी सुंदर होगी, सुशील होगी, और अगर स्त्री है तो वो अपने पति के बारे में जान सकती है सप्तम भाव से। उसका पति कैसा रहेगा, सुंदर रहेगा, अच्छे मुख वाला रहेगा, यानी उसकी सुंदरता अच्छी रहेगी। इस सप्तम भाव से हम पति और स्त्री के बारे में जान सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में, उसको दाम्पत्य जीवन में विवाह के बाद सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, पति को पत्नी से सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, पत्नी को अपने पति के द्वारा सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सब बातें हम सप्तम भाव से मित्रों जान सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में भी सप्तम भाव से जान सकते हैं। काम चिंता, जातक कैसा है काम चिंता में, यानी उसकी अधिक जो है कामी पुरुष रहेगा, वह अधिक अधिक कामी पुरुष है या नहीं है, ये सब हम जातक के बारे में सप्तम भाव से पता लगा सकते हैं। विवाह, जातक का विवाह कितने समय पर्यंत होगा, किस आयु में उसके विवाह के योग बनेंगे, जातक का विवाह कब और कैसे होगा, ये सब बातें हम विवाह के संबंधित बातें सप्तम भाव से जान सकते हैं। व्यापार संबंधित बातें, जातक कितना बड़ा व्यापारी बन सकता है, कितना उसका व्यापार फैल सकता है, व्यापार में कैसा कमा सकता है, कितना कमा सकता है, सब व्यापार संबंधित बातें, उसका व्यापार चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब बातें हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। मित्रों, पार्टनर, व्यापार में साझेदार कैसा रहेगा, अच्छा है उसके लिए या नहीं है, साझेदार उसको फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, साझेदारी लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये सब बातें हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। मित्रों, पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो यानी जीवन पार्टनर हो, या व्यापार पार्टनर, पार्टनर कोई भी हो मित्रों, पार्टनर के बारे में हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। अगला यात्रा है मित्रों, जो यात्रा का जो, वैसे तो यात्रा के बारे में हम द्वादश भाव से जान सकते हैं मित्रों, लेकिन सप्तम भाव भी छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है। या फिर जो विदेश यात्रा है, जो विदेश में जाकर के अपना घर बना सकता है, तो ये सब बातें हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। यानी विदेश में जाकर के उन्नति करके और वो विदेश में जाकर रह करके और अपना घर बना सकता है या नहीं, ये सब बातें हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। मित्रों, तो ये छोटी यात्रा और विदेशी स्थान हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। अगला है पदोन्नति, वो अपने व्यापार को या अपने कार्य को किस उन्नति तक पहुंचा सकता है, कितनी उसको उन्नति प्राप्त हो सकती है, ये सब हम लग्न कुंडली के सप्तम भाव से मित्रों जान सकते हैं। पदोन्नति के बारे में भी हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। अगला है मित्रों घरेलू झगड़े, घरेलू झगड़ों के बारे में भी हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। उसके घर परिवार में उसका स्वभाव कैसा रहेगा, सामने वाले से या उसके जीवन पार्टनर से उसका स्वभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपस में जीवन पर्यंत थोड़ा थोड़ा झगड़ा रहेगा या नहीं रहेगा, प्रेम रहेगा, यानी घरेलू झगड़े संबंधित जो बातें हैं वो हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। मित्रों, सप्तम भाव से मित्रों हम जो प्रतिदिन की आमदनी होती है, वो प्रतिदिन जातक कितना कमा सकता है, रोजाना की जो उसकी आमदनी है, उस आमदनी के बारे में भी हम, प्रतिदिन आमदनी के बारे में भी हम सप्तम भाव से जातक के बारे में पता लगा सकते हैं। तो भौतिक सुख भोग, मित्रों भौतिक सुख होते हैं जो इस धरातल पर जो हमें सुख की प्राप्ति होती है, जैसे कि वाहन, अच्छे वाहनों की प्राप्ति, लग्जरी गाड़ी का योग है कि नहीं, जातक को सुख सुविधाओं का फायदा प्राप्त होगा नहीं होगा, उसको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी या नहीं होंगी, यानी भौतिक सुख भोग। जमीन संबंधित जैसे मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, उसको अच्छे जो है फ्लैट, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, ये अच्छे सुख उसको प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये सब हम बातें सप्तम भाव से जान सकते हैं। जातक के बारे में सप्तम भाव से जान सकते हैं। विलासिता, कितना विलासी रहेगा, कितना कामी रहेगा, कितनी ऐश आराम की जिंदगी काटने वाला रहेगा, कितना विलासिता को वो निभा सकता है, ये सब बातें हम सप्तम भाव से जान सकते हैं। मित्रों,
अगला है मित्रों, जो गुदा संबंधित जो रोग होते हैं, पीड़ा होती है, वो भी हम सप्तम भाव से मित्रों जान सकते हैं। क्योंकि जो पेट से जो नीचे हमारे जो पेट से जो नीचे जो अंग हैं, वो अंग संबंधित जो रोग हैं, जैसे कि गुदा के रोग आदि, इन रोगों के बारे में हम जातक के बारे में सप्तम भाव से जान सकते हैं मित्रों। सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र है। शुक्र सुख सुविधाओं को प्राप्त कराने वाले हैं। जातक अच्छी, अगर शुक्र जातक की कुंडली में, लगन कुंडली के या सप्तम भाव पर अच्छी दृष्टि डाल रहे हैं, या योग कारक ग्रह हैं शुक्र और अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, या सप्तम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो जातक अच्छी पदोन्नति करने वाला रहेगा और जातक सुख भोगों को भोगने वाला रहेगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप फिर भी कोई बात जानने योग्य हो तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।